किस 15 की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मौत से मोहब्बत का ये जो जज्बा होता है ये आदमी की मौत का शिकार होने से पहले वाली जो ज़िंदगी होती है उसको कम कर देता है, यानी कलील कर देता है, यानी सुकेड़ देता है। तो आज की वीडियो में इस सवाल पर बात होगी कि कैसे कम कर देता है, किस तरह कम कर देता है। तो आज मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पर मैं बारी बारी बात करना चाहूँगा। नंबर 1, मौत से जो मोहब्बत का जज्बा होता है ऐसी जगहों या मुकामात पर जाने के लिए उभारता है जहाँ जंग हो रही हो। जहाँ जंग हो रही हो वहाँ पे चांस ज़्यादा होता है मौत का शिकार होने का। जिस आदमी के वजूद के अंदर मौत से मोहब्बत का जज्बा मौजूद होता है उसका ये जज्बा उस आदमी को ऐसी जगहों पर जाने के लिए उभारता है या मुकामात पर जाने के लिए उभारता है जहाँ जंग हो रही हो, क्योंकि जंग में मौत लाजमी नहीं है कि हर आदमी ही मौत का शिकार हो जाए, लेकिन जहाँ जंग हो रही होती है, जहाँ फसाद हो रहे होते हैं, जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, वहाँ पे मौत का शिकार होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। मौत से मोहब्बत का जज्बा हर उस मुकाम या जगह या इलाके में जाने के लिए आदमी को उभारता है जहाँ जंग हो रही हो, जहाँ फसाद हो रहे हों, जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हों, क्योंकि वहाँ पे मौत का शिकार होने का चांस बढ़ जाता है। ऐसे आदमी जिनके वजूद के अंदर मौत से मोहब्बत का जज्बा होता है उनकी ज़्यादा कोशिश होती है अपने इस मोहब्बत के जज्बे की वजह से कि ऐसी जगहों पर जाएं। इस वजह से ऐसे आदमियों की ज़िंदगी आम आदमियों की ज़िंदगी मुकाबले में कम होती है, क्योंकि ये मतवातर इनके वजूद के अंदर मौत से मोहब्बत का जज्बा क्योंकि मौजूद होता है, मुसलसल उनको उभारता रहता है। एक जगह अगर नहीं भी ये मौत का शिकार हुए, कहीं और चले जाएंगे, वहाँ नहीं शिकार हुए कहीं और चले जाएंगे। ये लाजमी ऐसी जगहों पे इनको सुकून मिलता है जहाँ पे मौत का शिकार होने का चांस ज़्यादा होता है। ऐसे लोग आम आदमियों के मुकाबले में जल्दी मौत का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से मौत से मोहब्बत का जज्बा मौत का शिकार होने से पहले वाली ज़िंदगी को कम कर देता है, क्योंकि ऐसे आदमी ऐसी जगहों या मुकामात पर जाते हैं आम आदमियों के मुकाबले में ज़्यादा। ज़्यादा चांस होता है ऐसे आदमियों का मौत का शिकार होने का। नंबर 2, ऐसे इदारों में जाने के लिए उभारता है जो जंग पर भेजते हैं, जैसे फ़ौज का इदारा होता है या सिक्योरिटी के इदारे होते हैं या पुलिस के जो इदारा होता है, इसमें भी मौत का शिकार होने कुछ ऐसे इनके बीच में होते हैं सब इदारे जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की इनको जगहों पे भेजते हैं चोरों डाकुओं के मुकाबले के लिए, तो वहाँ पे भी मौत का शिकार होने का चांस होता है। मौत से मोहब्बत का जज्बा जिस आदमी के वजूद के अंदर होता है वो फिर ऐसे इदारों में जाने की ज़्यादा उसको कोशिश होती है जो जंग पर भेजते हैं या जो जंग पर भेजते हैं या पुलिस के इदारे भी, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जहाँ पे मौत का शिकार होने का चांस बढ़ जाता है। ये मौत से मोहब्बत का ये जज्बा फिर ऐसे आदमी, क्योंकि ऐसे इदारों में जाने के ख्वाहिश, अब दूसरे इदारे भी होते हैं पुलिस के अलावा या फ़ौज के अलावा, जैसे बैंक के इदारे होते हैं, तिजारत के इदारे होते हैं और बेशुमार इदारे होते हैं। बंदा अपना कारोबार कर सकता है, लेकिन नहीं, मौत से मोहब्बत का क्योंकि इनके वजूद के अंदर जज्बा होता है, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि दूसरे इदारों में ना जाया जाए बल्कि ऐसे इदारों में जाया जाए जो जंग पर भेजते हैं या कुछ ऐसी जगहों पर भेजते हैं जहाँ पे मौत का शिकार होने का चांस ज़्यादा होता है। ऐसे आदमी फिर किसी न किसी जगह पे मौत का शिकार फिर हो ही जाते हैं, अगर एक जगह पर ना हो तो। ऐसे आदमियों की तो मौत से मोहब्बत का ये जज्बा आप देखें किस तरह आदमियों की मौत का शिकार होने से पहले वाली जो ज़िंदगी होती है दूसरे आदमियों के मुकाबले में कम कर देते हैं। अब देखें दूसरे आदमी जो मौजूद होते हैं वो नहीं जाते ऐसी जगहों पे, वो डरते हैं। उनका ये जो डर होता है वो उनकी मौत का शिकार होने से पहले वाली जो ज़िंदगी है उसको बढ़ा देता है। लेकिन ये क्योंकि बेखौफ होते हैं, मौत से मोहब्बत का जज्बा इनको बेखौफ कर देता है और ये बेखौफी ही इनकी मौत का शिकार होने वाले से पहले वाली जो ज़िंदगी है उसको कम करने का बायस बनता है। अब नंबर 3 है, जिस जिस्म के अंदर मौत से मोहब्बत का जज्बा मौजूद होता है वो जिस्म अपने मुदाफ़ियाती निज़ाम को कमज़ोर कर देता है। दरअसल होता यह है कि जिस जिस्म के अंदर मौत से मोहब्बत का जज्बा आदमी दाखिल कर लेता है, वो जब जिस्म देखता है कि ये आदमी मरना चाहता है, मौत से मोहब्बत का जज्बा वो जिस्म पढ़ लेता है
कि आदमी ने अपने अंदर मोह से मोहब्बत का जज्बा दाखिल किया हुआ है, तो जिस्म को पता चल जाता है कि जो आदमी इस जिस्म के अंदर मौजूद है वो मरना चाहता है। सो फिर जिस्म जो होता है वो जो उसका जो मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ने का, मुख्तलिफ़ किस्म की जो होती हैं बैक्टीरिया से या वायरस से लड़ने का, उसको भी कम कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये जल्द से जल्द मौत का शिकार हो। क्योंकि आम आदमी हो सकता है कि एक बीमारी किसी आम आदमी पर हमलावर हो और एक उस आदमी पर हमला हो जो मोह से मोहब्बत का जज्बा रखता है, तो ज़्यादा चांस होता है ऐसे आदमी का मौत का शिकार होने का जल्दी, जिसमें मौत से मोहब्बत का जज्बा मौजूद होता है, क्योंकि ऐसे आदमी का मुदाफ़ियाती निज़ाम मोह से मोहब्बत के जज्बे की वजह से कमज़ोर हो चुका होता है। सो मोह से मोहब्बत का ये जज्बा, अब ये देखें आम बीमारी दोनों को लगी है, लेकिन जिसमें मोह से मोहब्बत का जज्बा होता है वो जल्दी शिकार होकर मौत का शिकार जल्दी उसकी नरगे में आ जाएगा और मौत का शिकार हो जाएगा। सो इस जाविये से भी मोह से मोहब्बत का जज्बा अब दूसरे में नहीं है, दूसरे आदमियों में नहीं है ये, तो उसका मुदाफ़ियाती निज़ाम मजबूत होगा तो वो मुकाबला कर लेगा बीमारी से, जबकि मोह से मोहब्बत का जज्बा जिस आदमी के अंदर होगा वो फिर उस बीमारी से मुकाबला करने में उससे इतनी सख्त नहीं रहेगी, क्योंकि जिस्म ने इसकी अपनी वजह से कि मोह से मोहब्बत का जज्बा इसने अपने वजूद के अंदर डाला हुआ है, ये मरना चाहता है, तो फिर मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर कर देता है ताकि ये आदमी जल्द से जल्द मर जाए। सो ऐसे आदमियों की फिर इस वजह से भी दूसरे आदमियों के मुकाबले में मौत का शिकार होने से पहले वाली जो ज़िंदगी होती है कम हो जाती है। नंबर 4, छोटी छोटी बातों पर लड़ने मरने के लिए उभारते हैं। अब आम आदमी जो होते हैं जिनमें मोह से मोहब्बत का जज्बा नहीं होता, वो छोटी छोटी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं, वो उनके लिए मजाक का दर्जा रखती हैं। लेकिन ऐसे आदमी जिनके अंदर मोह से मोहब्बत का जज्बा होता है वो छोटी छोटी बातों पर भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये मोह से मोहब्बत का जज्बा होता है जो छोटी छोटी बातों को भी उनको इंतहाई बड़ी बातें बना के पेश कर रहा होता है ताकि ये या तो मार दें या मर जाएं। क्योंकि जब लड़ने मरने का वहाँ पे एक हो जाएगा, सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, तो लाजमी बात है मौत का शिकार होने का चांस बढ़ जाएगा। सो मोह से मोहब्बत का जज्बा ऐसी जगहों पे जैसे कि मैंने बताया कि उभारता है जाने के लिए जहाँ पे मौत का शिकार होने का चांस ज़्यादा हो। सो छोटी छोटी बातों पर लड़ने मरने के लिए उभारता ही इसलिए है ताकि ये आदमी मौत का शिकार हो जाए जल्दी से जल्दी। यानी दूसरा आदमी फिर कब तक बर्दाश्त करेगा? एक आदमी के लिए अगर वो नॉर्मल बात है, लेकिन इस आदमी ये मरने मारने पर तुला हुआ है, तो दूसरे आदमी के भी फिर हाथ पाँव है, तो वो भी फिर अपने लिए कुछ ना कुछ तो सोचेगा, तो वो भी फिर लड़ेगा। तो फिर लाजमी बात है कि इस आदमी की भी मौत का शिकार होने का चांस, जो लड़ रहा है तो वो भी फिर मौत का शिकार, लाजमी बात है कि वो भी बचना चाहेगा, वो फिर इसको मारना चाहेगा। सो मोह से मोहब्बत का ये जज्बा जो होता है, ऐसे आदमी जो छोटी छोटी बातों पर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं जल्दी मौत का शिकार हो जाते हैं। और ये वजह मोह से मोहब्बत का ये जो जज्बा होता है उस वजह से हो रहा होता है कि ये लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने मरने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, क्योंकि ये मोह से मोहब्बत का जज्बा उनको ऐसा करने पर उभार होता है ताकि चलो एक जगह अगर लड़ने मरने वाली सिचुएशन हुई और नहीं मरे तो फिर कहीं और सिचुएशन क्रिएट होगी, कहीं और नहीं मरे कहीं और सिचुएशन क्रिएट करेंगे और कहीं ना कहीं तो मर जाएंगे। सो मोह से मोहब्बत का जज्बा बिल आखिर इनको मौत का शिकार करवा ही देगा, और ये आम लोगों से मुकाबले में इनकी ज़िंदगी कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है खुदकुशी के लिए उभारता है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि खुदकुशी के लिए उभारते हैं जिस आदमी के वजूद के अंदर मोह से मोहब्बत का जज्बा होता है, लाजमी बात है वो मरना चाहता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें आम आदमी तो हो सकता है मरने के लिए तैयार ना होता हो, लेकिन ये वो वाली सूरत हाल में भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। यानी कि एक आदमी को फ़र्ज़ किया कि कोई मोहब्बत में नाकामी हुई है या बेरोज़गारी है या किसी इम्तिहान में फ़ेल हो गया, तो उसके लिए इतनी नॉर्मल बात ही, उसके लिए इतना कोई ज़्यादा नहीं बात होगी, चलें होता है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ये वही वजह जो दूसरे के लिए नॉर्मल बात है, ये उसी वजह से खुदकुशी तक कर सकते हैं ऐसे लोग। अगर किसी आदमी के अंदर मोह से मोहब्बत का जज्बा मौजूद है तो वो एक नॉर्मल अमल पर भी
अपने आप को मार सकता है। यानी कि अगर फ़र्ज़ के इम्तिहान में फ़ेल, तो देखें सैकड़ों बच्चे फ़ेल होते हैं, सैकड़ों लोग अपने बेरोज़गार होते हैं, लेकिन सब तो नहीं खुदकुशी करते। सो जिस आदमी के वजूद के अंदर मोह से मोहब्बत का जज्बा होता है, वो इस नॉर्मल एक्ट पे भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है और अपने आप को खुदकुशी तक के लिए भी तैयार कर सकता है। सो ये मोह से मोहब्बत का जज्बा आदमी के लिए आप देख सकते हैं किस कदर ख़तरनाक है। फिर ऐसे मज़ाहिब पर ईमान आने पर मजबूर करता है जो मोह से मोहब्बत की तालीम देते हैं। यानी कि मोह से मोहब्बत का जज्बा जिस आदमी के वजूद के अंदर होता है, वो अगर फ़र्ज़ के दुनिया में 10 मज़ाहिब हैं या 20 हैं या 100 हैं, तो उसको फिर वो मज़हब ज़्यादा पसंदीदा लगेगा जो मोह से मोहब्बत की ही तालीम देता है। क्योंकि ऐसे मज़ाहिब की कोशिश होती है कि आदमियों को जंगों पर भेजें, लड़ाई झगड़ों वाली जगहों पे भेजें। तो ऐसे मज़ाहिब को ऐसे आदमियों की तलाश होती है जो बेखौफ हों, बेडर हों, जो ज़िंदगी से ज़्यादा मौत को अहमियत देते हों। तो फिर ऐसे आदमी जिनके अंदर ये ही जज्बा मौजूद होता है, मोह से मोहब्बत का जज्बा, तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि ऐसे मज़ाहिब उनको ज़्यादा भाते हैं दूसरे मज़ाहिब की मुकाबले में। ये वाले मज़ाहिब ज़्यादा उभारते हैं जो मोह से मोहब्बत की तालीम दे रहे होते हैं। सो मोह से मोहब्बत का जज्बा आदमियों को ऐसे मज़ाहिब पर फिर ईमान आने पर मजबूर करता है जो मोह से मोहब्बत की तालीम देते हैं। नंबर 7, ऐसे खेलों में हिस्सा लेने के लिए उभारता है जो बेहद ख़तरनाक होते हैं। देखें खेल, कई तो खेल होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, यानी कि उसमें जान जाने का चांस कम ही होता है। लेकिन जैसे रेसलिंग हो गई है, जैसे पहाड़ों से जंपे लगाना होता है, बुलंदियों से जंपे लगाना होता है, या कार रेस वगैरह, या और कई खेल ऐसे होते हैं जो बेहद ख़तरनाक होते हैं जिसमें मौत का चांस ज़्यादा होता है। तो मोह से मोहब्बत का ये जो जज्बा होता है, ये आदमियों को ऐसे खेलों में जाने के लिए ज़्यादा उभारता है जो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, यानी जिनमें चांस ज़्यादा बढ़ जाता है मौत का शिकार होने का। सो ऐसे आदमी क्योंकि फिर ऐसे खेलों में जाते हैं, सो इनकी ज़िंदगी फिर आम आदमियों के मुकाबले में कम होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 8, कुदरती आफत, वबा, आसा। अगर कहीं कुदरती आफत आ गई है या जैसे वबा फूट पड़ती है, तो वही जो पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर कहीं वबा फूट पड़ी है तो दूसरे लोग हो सकता है जो मोह से मोहब्बत नहीं करते, उनका क्योंकि मुदाफ़ियाती निज़ाम ताकतवर होता है, तो वो हो सकता है उस वबा से बच जाए। लेकिन मोह से मोहब्बत का जज्बा जिन आदमियों के अंदर होता है, वो उसी वबा से ज़्यादा आसानी से मौत का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह अगर फ़र्ज़ किया कोई हादसा हो गया है, बस का हादसा हो गया है, कहीं पे कार का हादसा हो गया है, तो जिन आदमियों के वजूद के अंदर मोह से मोहब्बत का जज्बा होता है, उनका मरने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह कई जगहों पे कुदरती आफात आती हैं, तूफ़ान आ जाते हैं, आंधी आ जाती हैं, तो ऐसे लोग जो मोह से मोहब्बत का जज्बा रखते हैं, उनका ऐसी कुदरती आफात का मुकाबला करने में ज़्यादा सकत नहीं रहती फिर, और ये ज़्यादा आसानी से मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखा है आप, और भी कई वजूहात हैं, लेकिन मैंने कहा कि मेन वजूहात आपको बताऊं तो मोह से मोहब्बत का जज्बा जिस आदमी के वजूद के अंदर होता है, इस वजह से उसकी ज़िंदगी आम आदमियों के मुकाबले में कम होती है, यानी कम चांस होता है। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो मोह से मोहब्बत करता है कम ही ज़िंदगी जिए, लेकिन ज़्यादा चांस होता है उसका, क्योंकि मोह से मोहब्बत का जज्बा उसे कहीं ना कहीं मौत का शिकार करवा ही देता है। अगर वो जंग पे फ़र्ज़ किया कि जंग पे नहीं भी मरा, तो कहीं और हो सकता है मर जाए, किसी बीमारी की वजह से मर जाए, किसी खेल की वजह से मर जाए, किसी कुदरती आफत की वजह से मर जाए, किसी हादसे की वजह से मर जाए, अपनी किसी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े में कहीं मारा जाए। बेखौफी जो होती है, मोह से मोहब्बत का जज्बा जो पैदा कर देता है, ये आदमी की ज़िंदगी जो होती है मौत का शिकार होने से पहले वाली, उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, उसको कम करने में, कलील करने में, उसको सुकेड़ने में। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। तो ये वीडियो देखने के बाद आज का सवाल था कि मौत से मोहब्बत का जो जज्बा होता है वो कैसे कम करता है ज़िंदगी। तो वो मैंने कुछ चंद पॉइंट्स आज आपके सामने रखे थे। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके ज़हन में किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पैदा हो रहा है तो मुझसे ज़रूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का
तसल्ली बख्श और दलील के साथ जवाब दें। बाकी फेसबुक पे मेरा पेज है मूसा जहांगीर मूसा के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे मेरा चैनल है मूसा जहांगीर के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।